हेलो दोस्तों, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, एंट्री और एग्जिट आपको कैसे करना चाहिए, आपका एसएल आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, वो चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको एक ग्राफ दिख रहा है, एक ग्राफ है आपका बैंक निफ्टी का ग्राफ है, जो कि मेरा 3 मिनट का ग्राफ है। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए थी और एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी लाइन है, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का इंडिकेटर्स हम लोगों ने बनाया है। ये आपका पिछला जो ट्रेंड चल रहा है डे कैंडल पे, या फिर उसके पिछला जो डिपेंडेंसी कैंडल है उसके ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है मदर कैंडल्स पे, वो दिखाता है। इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपका एंट्री पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हो सकते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा अप ट्रेंड है। ठीक है, इसमें एंट्री पॉइंट्स हम लोग क्लियरली देख सकते हैं हैगा निशी कैंडल्स पे। ये हमारा एंट्री पॉइंट था पहला, फिर दूसरा ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता था, तीसरा यहाँ पे हो सकता था, चौथा इस जगह पे हो सकता था। ठीक है, और इसके बाद में फिर ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे भी आप अगर एंट्री करते हैं तो आपको टूल बोल देता कि हाँ ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया है, यू शुड एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे लाइन का कलर चेंज हो गया, मतलब डे कैंडल्स के ऊपर ट्रेंड चेंज हो गया। इस जगह पे ये एग्जिट पॉइंट हो सकता था, मतलब ये जैसे भी आपका ट्रेंड चेंज हो गया है इस जगह पे, तो आप एग्जिट कर सकते थे। तो ये आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे आपको ढूंढना है उसके बारे में है, और आपको एसएल कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया था, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया था इस जगह पे। आप वेट कीजिए ग्रीन कैंडल बनने का, सॉलिड ग्रीन बनने का। फिर उसके बाद में आप इस जगह पे एंट्री कीजिए, जो अगला सेकंड कैंडल है इस जगह पे एंट्री कीजिए, और इसका एसएल जो है, जो आपका लास्ट कैंडल्स जो बनी है उसके आसपास कहीं पे आप रखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री लेता इस जगह पे, ठीक है, और मेरा एसएल प्लेस होता कहीं पे इस जगह पे। ठीक है, तो ये मेरा एसएल का हो गया। मैंने एंट्री लिया था 710 पे, एसएल मेरा रहता करीबन 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स का। एक्सेल मेरा रहता 70 पॉइंट्स का। और ऊपर की तरफ जैसे कि हम लोग पता है ट्रेंड इंटैक्ट है, और अब ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब ट्रेंड चेंज होगा तभी आएगा। तो ट्रेंड हम लोगों को पता है कि कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ये देखिए ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया, ऊपर चलता गया। मतलब आपका इसमें इस तरीके से काम करता है। साथ में आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आपको उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए जब नेक्स्ट टाइम पे इस तरीके के आपको डिप्स दिखेंगे, मतलब करेक्शन दिखेगा, आप इसके आसपास कहीं पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रख दीजिए। ठीक है, उठा के, जैसे मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस पहले इस जगह पे था, तो इस जगह इसको उठा के आप ऊपर रख दीजिए इसके पास में। फिर यहाँ से ऊपर चलते गया, ऊपर चलते गया, ऊपर चलते गया, साथ में आप इसको भी ऊपर करते रहिए, कि आपका जहाँ पे भी अगर वो ट्रेंड चेंज होता है तो आपका एयरसेल कम से कम आपका प्रॉफिट बुक कर देगा, या फिर आप प्रॉफिट कहीं पे अपने आप ही आप बुक कर लीजिए। आपका जितने भी पॉइंट्स का प्रॉफिट है, 100 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का, जो भी आपका है, बीओ ऑर्डर कम से कम आप यूज़ कीजिए, और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट तो कम से कम बुक कीजिए। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रेंड का पता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको कहाँ पे एंट्री करना है, इस जगह पे एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। करेक्शन के बाद ही एंट्री करना है, उसके पहले आपने एंट्री किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, तो आपका एसएल हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि जहाँ पे प्राइस करेक्शन हो चुका है उसके बाद में आप एंट्री कर रहे हैं। यही सेम हम पिछले चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 21 तारीख का चार्ट है, इसमें हम लोग देख सकते हैं क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये हमको लाइंस भी बता रहे हैं, पिछले दिन ही उसने बता दिया था, 20 तारीख को ही बता दिया था, 2 बजे के बाद में, 2:42 पे इसने बता दिया कि अब डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ नीचे की तरफ। तो आपको एंट्री कहीं यहाँ पे कर सकते थे, आप इस जगह पे एंट्री आप कर सकते थे, इस जगह पे आप एंट्री कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में आपको एंट्री के लिए ये जगह मिली थी, फिर ये जगह मिली थी आपको, फिर आपका यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया था, तो आपका अगर कोई भी आपका पोजीशन था या सेल साइड पे, तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते थे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी बताता है कि आपको कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया और आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये इंडिकेटर्स आपको ये भी बताते हैं। और आपका एसएल जो है वो पिछली कैंडल का ही आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ वो पिछली कैंडल पे ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मुझे लग गया कि ठीक है, अभी ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला 100% शोरूम है,
और क्योंकि मुझे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि सारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है और पिछली कैंडल पे मैंने एकदम सही जगह पे एंट्री किया है, तो मैंने इसके ऊपर एसएल प्लेस कर दिया कि ऐसा लेट होने वाला है नहीं वैसे भी, और अगर होता है मतलब कहीं पे कुछ गलती हो गई है मुझसे और बहुत छोटा सा मिनिमम लॉस होगा, मुश्किल से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का लॉस होगा, 20 पॉइंट का मिनिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस होगा। तो इस तरीके से आप अपने एसएल को मैनेज कीजिए, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा और मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट्स ही मिलेगा। इन केस अगर आपका इस स्ट्रेटेजी से लॉस हो भी जाता है तो भी आपका रिकवर करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि वो लॉस बहुत छोटा है, मुश्किल से वो 30 पॉइंट का है, 40 पॉइंट का है, 50 पॉइंट का है, तभी आप कर सकते हैं। सो जनरली इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। आपके पास में कोई जनरली आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड का पता लगाने के लिए। आप ट्रेंड का पता लगा लीजिए कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और उस ट्रेंड का पता लगाने के बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। और इस तरीके का जो आपका गैप अप और गैप डाउन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें एक सिंगल रेड बार दिख रहा है, अगला रेड बार दिख रहा है, मतलब इस तरीके से जो हैवी सेलिंग दिख रही है, इस टाइप्स के डेज को आप अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अवॉइड कीजिए। मेरा रीज़न ये है अवॉइड करने का, क्योंकि ये इतना तो पहले से ही गिरावट आ चुका है उसमें, ठीक है। इसके बाद में इसका और गिरने का संभावना बहुत कम हो जाता है। सो आप इस तरीके के जो रेट बार्स है उसमें अगर आपको एकदम से हेवी सेलिंग दिख गया है या फिर हेवी बाइंग दिख गया है, मतलब उसका उस टाइम तक का उसने जो भी उसको पॉइंट्स मूव करना था वो उसने मूव कर लिया, जो डेली एवरेज जो मूव करता था उतना पहले से ही मूव कर लिया, तो अब उसमें मूविंग की संभावना नहीं बची है। तो आप इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं आप बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं, कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, नेशनल का एक चार्ट देख रहे हैं, नेशनल एल्यूमिनियम का हम लोग चार्ट देख रहे हैं। तो उसमें आप देखिए 9 बजने के बाद में इसने 1 2 3 और सारा मतलब लगभग इसने कवर कर लिया है यहाँ तक, मतलब इसने मैक्सिमम जो इसकी चाल थी वो करीबन ₹1 यहाँ से लेके 1.5 तो इसने चल ही लिया था। सो अब इसमें अब ज़्यादा कुछ बच नहीं गया है मोमेंटम के लिए। तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं जिनमें एकदम से हेवी बाइंग या हेवी सेलिंग हो जाती है मॉर्निंग के टाइम पे, उस तरीके के शेयर्स को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरीके के शेयर्स को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए और कम से कम इस तरीके के शेयर्स में आप ट्रेडिंग कीजिए। सो यही मेरा एक वीडियो था जो कि आपका एंट्री और एग्जिट आपको कैसे करना है उसके बारे में था, उस बारे में था। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा।